इसने बात की तो उन्होंने मुझे वापस रख लिया। आप क्या कर रहे थे वहाँ? शिफा यार, ये कैसा सवाल है? नहीं, पूछने दो। शिफा भाभी बहुत जीनियस है। आपकी बातों, आपके खाने से तो मैं पहले ही इम्प्रेस था, लेकिन आपकी इंटेलिजेंस ने मुझे और इम्प्रेस कर दिया। आपने सवाल का जवाब नहीं दिया। मैंने वही किया जो एक दोस्त के नाते मेरा फर्ज बनता था। He was really nice कि उसने मेरी बात रखी, मैं उसको रीइंस्टेट किया। यकीन माने मेरी एक बात नहीं सुन रहा था, बस ये शाजिर ने उससे बात की तब भी इनकार कर रहा था, लेकिन इसकी बात कौन टाल सकता है? मुझे उस सिचुएशन में वाकई कुछ समझ में नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं। तैमूर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के अगले वारिस हो और तुम कहते हो आग से खेल रहे हो। इंसान के दामन पे अगर शोले के बजाय एक छोटी सी चिंगारी भी गिर जाए ना, तो लम्हों में सब कुछ खाक हो जाता है। और अगर कोई इंसान खुद को जलाकर खाक करना चाहे तो फिर आप क्या कहेंगे? हाँ भाई, किसके लिए ले रहा है ये? कहीं कोई गर्लफ्रेंड तो नहीं पाल रखी इसने? नहीं, ये लो, शिफा को दे देना। अब खुश? जब इतना प्यार करने वाला शौहर मिलेगा तो कोई बेवकूफ बीवी होगी जो खुश नहीं होगी। एक गांव में नबील नाम का लड़का रहता था। वो हमेशा दूसरों से पूछता कामयाब होने का सबसे बड़ा राज क्या है। कोई कहता किस्मत, कोई कहता पैसा और कोई कहता ताकत। एक दिन नबील जंगल में घूम रहा था कि उसे एक बूढ़ा माली मिला। माली एक छोटा सा पौधा लगा रहा था। नबील ने पूछा, ये इतना छोटा पौधा क्या कभी बड़ा दरख्त बन सकेगा? माली मुस्कुराया और बोला, अगर मैं रोज उसे पानी दूं, उसकी हिफाजत करूं और सब्र से इंतजार करूं, तो ये एक दिन जरूर सायादार दरख्त बन जाएगा। नबील ने ये बात दिल में बिठा ली। इसने अपनी पढ़ाई और ख्वाबों को भी एक पौधा समझा। वो रोज थोड़ी थोड़ी मेहनत करता, नई चीजें सीखता और कभी हिम्मत ना हारता। कई साल बाद वो गांव का सबसे कामयाब इंजीनियर बन गया। लोग इससे कामयाबी का राज पूछते तो वो मुस्कुरा कर कहता, ख्वाब बीज की तरह होते हैं, लेकिन इन्हीं दरख्त बनाने के लिए रोजाना मेहनत और सब्र का पानी देना पड़ता है। एक गांव में नबील नाम का लड़का रहता था। वो हमेशा दूसरों से पूछता कामयाब होने का सबसे बड़ा राज क्या है। कोई कहता किस्मत, कोई कहता पैसा और कोई कहता ताकत। एक दिन नबील जंगल में घूम रहा था कि उसे एक बूढ़ा माली मिला। माली एक छोटा सा पौधा लगा रहा था। नबील ने पूछा, ये इतना छोटा पौधा क्या कभी बड़ा दरख्त बन सकेगा? माली मुस्कुराया और बोला, अगर मैं रोज उसे पानी दूं, उसकी हिफाजत करूं और सब्र से इंतजार करूं, तो ये एक दिन जरूर सायादार दरख्त बन जाएगा। नबील ने ये बात दिल में बिठा ली। इसने अपनी पढ़ाई और ख्वाबों को भी एक पौधा समझा। वो रोज थोड़ी थोड़ी मेहनत करता, नई चीजें सीखता और कभी हिम्मत ना हारता। कई साल बाद वो गांव का सबसे कामयाब इंजीनियर बन गया। लोग इससे कामयाबी का राज पूछते तो वो मुस्कुरा कर कहता, ख्वाब बीज की तरह होते हैं, लेकिन इन्हीं दरख्त बनाने के लिए रोजाना मेहनत और सब्र का पानी देना पड़ता है। एक गांव में नबील नाम का लड़का रहता था। वो हमेशा दूसरों से पूछता कामयाब होने का सबसे बड़ा राज क्या है। कोई कहता किस्मत, कोई कहता पैसा और कोई कहता ताकत। एक दिन नबील जंगल में घूम रहा था कि उसे एक बूढ़ा माली मिला। माली एक छोटा सा पौधा लगा रहा था। नबील ने पूछा, ये इतना छोटा पौधा क्या कभी बड़ा दरख्त बन सकेगा? माली मुस्कुराया और बोला, अगर मैं रोज उसे पानी दूं, उसकी हिफाजत करूं और सब्र से इंतजार करूं, तो ये एक दिन जरूर सायादार दरख्त बन जाएगा। नबील ने ये बात दिल में बिठा ली। इसने अपनी पढ़ाई और ख्वाबों को भी एक पौधा समझा। वो रोज थोड़ी थोड़ी मेहनत करता, नई चीजें सीखता और कभी हिम्मत ना हारता। कई साल बाद वो गांव का सबसे कामयाब इंजीनियर बन गया।
लोग इससे कामयाबी का राज पूछते तो वो मुस्कुरा कर कहता, ख्वाब बीज की तरह होते हैं, लेकिन इन्हें दरख्त बनाने के लिए रोज़ाना मेहनत और सब्र का पानी देना पड़ता है। एक गांव में नबील नाम का लड़का रहता था। वो हमेशा दूसरों से पूछता, कामयाब होने का सबसे बड़ा राज क्या है। कोई कहता किस्मत, कोई कहता पैसा और कोई कहता ताकत। एक दिन नबील जंगल में घूम रहा था कि उसे एक बूढ़ा माली मिला। माली एक छोटा सा पौधा लगा रहा था। नबील ने पूछा, ये इतना छोटा पौधा क्या कभी बड़ा दरख्त बन सकेगा। माली मुस्कुराया और बोला, अगर मैं रोज़ उसे पानी दूं, उसकी हिफाजत करूं और सब्र से इंतज़ार करूं, तो ये एक दिन ज़रूर सायादार दरख्त बन जाएगा। नबील ने ये बात दिल में बिठा ली। इसने अपनी पढ़ाई और ख्वाबों को भी एक पौधा समझा। वो रोज़ थोड़ी थोड़ी मेहनत करता, नई चीज़ें सीखता और कभी हिम्मत ना हारता। कई साल बाद वो गांव का सबसे कामयाब इंजीनियर बन गया। लोग इससे कामयाबी का राज पूछते तो वो मुस्कुरा कर कहता, ख्वाब बीज की तरह होते हैं, लेकिन इन्हें दरख्त बनाने के लिए रोज़ाना मेहनत और सब्र का पानी देना पड़ता है। एक गांव में नबील नाम का लड़का रहता था। वो हमेशा दूसरों से पूछता, कामयाब होने का सबसे बड़ा राज क्या है। कोई कहता किस्मत, कोई कहता पैसा और कोई कहता ताकत। एक दिन नबील जंगल में घूम रहा था कि उसे एक बूढ़ा माली मिला। माली एक छोटा सा पौधा लगा रहा था। नबील ने पूछा, ये इतना छोटा पौधा क्या कभी बड़ा दरख्त बन सकेगा। माली मुस्कुराया और बोला, अगर मैं रोज़ उसे पानी दूं, उसकी हिफाजत करूं और सब्र से इंतज़ार करूं, तो ये एक दिन ज़रूर सायादार दरख्त बन जाएगा। नबील ने ये बात दिल में बिठा ली। इसने अपनी पढ़ाई और ख्वाबों को भी एक पौधा समझा। वो रोज़ थोड़ी थोड़ी मेहनत करता, नई चीज़ें सीखता और कभी हिम्मत ना हारता। कई साल बाद वो गांव का सबसे कामयाब इंजीनियर बन गया। लोग इससे कामयाबी का राज पूछते तो वो मुस्कुरा कर कहता, ख्वाब बीज की तरह होते हैं, लेकिन इन्हें दरख्त बनाने के लिए रोज़ाना मेहनत और सब्र का पानी देना पड़ता है। एक गांव में नबील नाम का लड़का रहता था। वो हमेशा दूसरों से पूछता, कामयाब होने का सबसे बड़ा राज क्या है। कोई कहता किस्मत, कोई कहता पैसा और कोई कहता ताकत। एक दिन नबील जंगल में घूम रहा था कि उसे एक बूढ़ा माली मिला। माली एक छोटा सा पौधा लगा रहा था। नबील ने पूछा, ये इतना छोटा पौधा क्या कभी बड़ा दरख्त बन सकेगा। माली मुस्कुराया और बोला, अगर मैं रोज़ उसे पानी दूं, उसकी हिफाजत करूं और सब्र से इंतज़ार करूं, तो ये एक दिन ज़रूर सायादार दरख्त बन जाएगा। नबील ने ये बात दिल में बिठा ली। इसने अपनी पढ़ाई और ख्वाबों को भी एक पौधा समझा। वो रोज़ थोड़ी थोड़ी मेहनत करता, नई चीज़ें सीखता और कभी हिम्मत ना हारता। कई साल बाद वो गांव का सबसे कामयाब इंजीनियर बन गया। लोग इससे कामयाबी का राज पूछते तो वो मुस्कुरा कर कहता, ख्वाब बीज की तरह होते हैं, लेकिन इन्हें दरख्त बनाने के लिए रोज़ाना मेहनत और सब्र का पानी देना पड़ता है। एक गांव में नबील नाम का लड़का रहता था। वो हमेशा दूसरों से पूछता, कामयाब होने का सबसे बड़ा राज क्या है। कोई कहता किस्मत, कोई कहता पैसा और कोई कहता ताकत। एक दिन नबील जंगल में घूम रहा था कि उसे एक बूढ़ा माली मिला। माली एक छोटा सा पौधा लगा रहा था। नबील ने पूछा, ये इतना छोटा पौधा क्या कभी बड़ा दरख्त बन सकेगा। माली मुस्कुराया और बोला, अगर मैं रोज़ उसे पानी दूं, उसकी हिफाजत करूं और सब्र से इंतज़ार करूं, तो ये एक दिन ज़रूर सायादार दरख्त बन जाएगा। नबील ने ये बात दिल में बिठा ली। इसने अपनी पढ़ाई और ख्वाबों को भी एक पौधा समझा। वो रोज़ थोड़ी थोड़ी मेहनत करता, नई चीज़ें सीखता और कभी हिम्मत ना हारता। कई साल बाद वो गांव का सबसे कामयाब इंजीनियर बन गया। लोग इससे कामयाबी का राज पूछते तो वो मुस्कुरा कर कहता, ख्वाब बीज की तरह होते हैं, लेकिन इन्हें दरख्त बनाने के लिए रोज़ाना मेहनत और सब्र का पानी देना पड़ता है। एक गांव में नबील नाम का लड़का रहता था। वो हमेशा दूसरों से पूछता, कामयाब होने का सबसे बड़ा राज क्या है। कोई कहता किस्मत, कोई कहता पैसा और कोई कहता ताकत। एक दिन नबील जंगल में घूम रहा था कि उसे एक बूढ़ा माली मिला। माली एक छोटा सा पौधा लगा रहा था। नबील ने पूछा, ये इतना छोटा पौधा क्या कभी बड़ा दरख्त बन सकेगा। माली मुस्कुराया और बोला, अगर मैं रोज़ उसे पानी दूं, उसकी हिफाजत करूं और सब्र से इंतज़ार करूं, तो ये एक दिन ज़रूर सायादार दरख्त बन जाएगा। नबील ने ये बात दिल में बिठा ली। इसने अपनी पढ़ाई और ख्वाबों को भी एक पौधा समझा। वो रोज़ थोड़ी थोड़ी मेहनत करता, नई चीज़ें सीखता और कभी हिम्मत ना हारता। कई साल बाद वो गांव का सबसे कामयाब इंजीनियर बन गया।
लोग इससे कामयाबी का राज पूछते तो वो मुस्कुरा कर कहता, ख्वाब बीज की तरह होते हैं, लेकिन इन्हें दरख्त बनाने के लिए रोज़ाना मेहनत और सब्र का पानी देना पड़ता है। एक गांव में नबील नाम का लड़का रहता था। वो हमेशा दूसरों से पूछता, कामयाब होने का सबसे बड़ा राज क्या है। कोई कहता किस्मत, कोई कहता पैसा और कोई कहता ताकत। एक दिन नबील जंगल में घूम रहा था कि उसे एक बूढ़ा माली मिला। माली एक छोटा सा पौधा लगा रहा था। नबील ने पूछा, ये इतना छोटा पौधा क्या कभी बड़ा दरख्त बन सकेगा। माली मुस्कुराया और बोला, अगर मैं रोज उसे पानी दूं, उसकी हिफाजत करूं और सब्र से इंतजार करूं, तो ये एक दिन जरूर सायादार दरख्त बन जाएगा। नबील ने ये बात दिल में बिठा ली। इसने अपनी पढ़ाई और ख्वाबों को भी एक पौधा समझा। वो रोज थोड़ी थोड़ी मेहनत करता, नई चीजें सीखता और कभी हिम्मत ना हारता। कई साल बाद वो गांव का सबसे कामयाब इंजीनियर बन गया। लोग इससे कामयाबी का राज पूछते तो वो मुस्कुरा कर कहता, ख्वाब बीज की तरह होते हैं, लेकिन इन्हें दरख्त बनाने के लिए रोज़ाना मेहनत और सब्र का पानी देना पड़ता है। एक गांव में नबील नाम का लड़का रहता था। वो हमेशा दूसरों से पूछता, कामयाब होने का सबसे बड़ा राज क्या है। कोई कहता किस्मत, कोई कहता पैसा और कोई कहता ताकत। एक दिन नबील जंगल में घूम रहा था कि उसे एक बूढ़ा माली मिला। माली एक छोटा सा पौधा लगा रहा था। नबील ने पूछा, ये इतना छोटा पौधा क्या कभी बड़ा दरख्त बन सकेगा। माली मुस्कुराया और बोला, अगर मैं रोज उसे पानी दूं, उसकी हिफाजत करूं और सब्र से इंतजार करूं, तो ये एक दिन जरूर सायादार दरख्त बन जाएगा। नबील ने ये बात दिल में बिठा ली। इसने अपनी पढ़ाई और ख्वाबों को भी एक पौधा समझा। वो रोज थोड़ी थोड़ी मेहनत करता, नई चीजें सीखता और कभी हिम्मत ना हारता। कई साल बाद वो गांव का सबसे कामयाब इंजीनियर बन गया। लोग इससे कामयाबी का राज पूछते तो वो मुस्कुरा कर कहता, ख्वाब बीज की तरह होते हैं, लेकिन इन्हें दरख्त बनाने के लिए रोज़ाना मेहनत और सब्र का पानी देना पड़ता है। एक गांव में नबील नाम का लड़का रहता था। वो हमेशा दूसरों से पूछता, कामयाब होने का सबसे बड़ा राज क्या है। कोई कहता किस्मत, कोई कहता पैसा और कोई कहता ताकत। एक दिन नबील जंगल में घूम रहा था कि उसे एक बूढ़ा माली मिला। माली एक छोटा सा पौधा लगा रहा था। नबील ने पूछा, ये इतना छोटा पौधा क्या कभी बड़ा दरख्त बन सकेगा। माली मुस्कुराया और बोला, अगर मैं रोज उसे पानी दूं, उसकी हिफाजत करूं और सब्र से इंतजार करूं, तो ये एक दिन जरूर सायादार दरख्त बन जाएगा। नबील ने ये बात दिल में बिठा ली। इसने अपनी पढ़ाई और ख्वाबों को भी एक पौधा समझा। वो रोज थोड़ी थोड़ी मेहनत करता, नई चीजें सीखता और कभी हिम्मत ना हारता। कई साल बाद वो गांव का सबसे कामयाब इंजीनियर बन गया। लोग इससे कामयाबी का राज पूछते तो वो मुस्कुरा कर कहता, ख्वाब बीज की तरह होते हैं, लेकिन इन्हें दरख्त बनाने के लिए रोज़ाना मेहनत और सब्र का पानी देना पड़ता है। एक गांव में नबील नाम का लड़का रहता था। वो हमेशा दूसरों से पूछता, कामयाब होने का सबसे बड़ा राज क्या है। कोई कहता किस्मत, कोई कहता पैसा और कोई कहता ताकत। एक दिन नबील जंगल में घूम रहा था कि उसे एक बूढ़ा माली मिला। माली एक छोटा सा पौधा लगा रहा था। नबील ने पूछा, ये इतना छोटा पौधा क्या कभी बड़ा दरख्त बन सकेगा। माली मुस्कुराया और बोला, अगर मैं रोज उसे पानी दूं, उसकी हिफाजत करूं और सब्र से इंतजार करूं, तो ये एक दिन जरूर सायादार दरख्त बन जाएगा। नबील ने ये बात दिल में बिठा ली। इसने अपनी पढ़ाई और ख्वाबों को भी एक पौधा समझा। वो रोज थोड़ी थोड़ी मेहनत करता, नई चीजें सीखता और कभी हिम्मत ना हारता। कई साल बाद वो गांव का सबसे कामयाब इंजीनियर बन गया। लोग इससे कामयाबी का राज पूछते तो वो मुस्कुरा कर कहता, ख्वाब बीज की तरह होते हैं, लेकिन इन्हें दरख्त बनाने के लिए रोज़ाना मेहनत और सब्र का पानी देना पड़ता है। एक गांव में नबील नाम का लड़का रहता था। वो हमेशा दूसरों से पूछता, कामयाब होने का सबसे बड़ा राज क्या है। कोई कहता किस्मत, कोई कहता पैसा और कोई कहता ताकत। एक दिन नबील जंगल में घूम रहा था कि उसे एक बूढ़ा माली मिला। माली एक छोटा सा पौधा लगा रहा था। नबील ने पूछा, ये इतना छोटा पौधा क्या कभी बड़ा दरख्त बन सकेगा। माली मुस्कुराया और बोला, अगर मैं रोज उसे पानी दूं, उसकी हिफाजत करूं और सब्र से इंतजार करूं, तो ये एक दिन जरूर सायादार दरख्त बन जाएगा। नबील ने ये बात दिल में बिठा ली। इसने अपनी पढ़ाई और ख्वाबों को भी एक पौधा समझा। वो रोज थोड़ी थोड़ी मेहनत करता, नई चीजें सीखता और कभी हिम्मत ना हारता। कई साल बाद वो गांव का सबसे कामयाब इंजीनियर बन गया।
लोग इससे कामयाबी का राज पूछते तो वो मुस्कुरा कर कहता, ख्वाब बीज की तरह होते हैं, लेकिन इन्हें दरख्त बनाने के लिए रोज़ाना मेहनत और सब्र का पानी देना पड़ता है। एक गांव में नबील नाम का लड़का रहता था। वो हमेशा दूसरों से पूछता, कामयाब होने का सबसे बड़ा राज क्या है। कोई कहता किस्मत, कोई कहता पैसा और कोई कहता ताकत। एक दिन नबील जंगल में घूम रहा था कि उसे एक बूढ़ा माली मिला। माली एक छोटा सा पौधा लगा रहा था। नबील ने पूछा, ये इतना छोटा पौधा क्या कभी बड़ा दरख्त बन सकेगा। माली मुस्कुराया और बोला, अगर मैं रोज़ उसे पानी दूं, उसकी हिफाजत करूं और सब्र से इंतज़ार करूं, तो ये एक दिन ज़रूर सायादार दरख्त बन जाएगा। नबील ने ये बात दिल में बिठा ली। इसने अपनी पढ़ाई और ख्वाबों को भी एक पौधा समझा। वो रोज़ थोड़ी थोड़ी मेहनत करता, नई चीज़ें सीखता और कभी हिम्मत ना हारता। कई साल बाद वो गांव का सबसे कामयाब इंजीनियर बन गया। लोग इससे कामयाबी का राज पूछते तो वो मुस्कुरा कर कहता, ख्वाब बीज की तरह होते हैं, लेकिन इन्हें दरख्त बनाने के लिए रोज़ाना मेहनत और सब्र का पानी देना पड़ता है। एक गांव में नबील नाम का लड़का रहता था। वो हमेशा दूसरों से पूछता, कामयाब होने का सबसे बड़ा राज क्या है। कोई कहता किस्मत, कोई कहता पैसा और कोई कहता ताकत। एक दिन नबील जंगल में घूम रहा था कि उसे एक बूढ़ा माली मिला। माली एक छोटा सा पौधा लगा रहा था। नबील ने पूछा, ये इतना छोटा पौधा क्या कभी बड़ा दरख्त बन सकेगा। माली मुस्कुराया और बोला, अगर मैं रोज़ उसे पानी दूं, उसकी हिफाजत करूं और सब्र से इंतज़ार करूं, तो ये एक दिन ज़रूर सायादार दरख्त बन जाएगा। नबील ने ये बात दिल में बिठा ली। इसने अपनी पढ़ाई और ख्वाबों को भी एक पौधा समझा। वो रोज़ थोड़ी थोड़ी मेहनत करता, नई चीज़ें सीखता और कभी हिम्मत ना हारता। कई साल बाद वो गांव का सबसे कामयाब इंजीनियर बन गया। लोग इससे कामयाबी का राज पूछते तो वो मुस्कुरा कर कहता, ख्वाब बीज की तरह होते हैं, लेकिन इन्हें दरख्त बनाने के लिए रोज़ाना मेहनत और सब्र का पानी देना पड़ता है। एक गांव में नबील नाम का लड़का रहता था। वो हमेशा दूसरों से पूछता, कामयाब होने का सबसे बड़ा राज क्या है। कोई कहता किस्मत, कोई कहता पैसा और कोई कहता ताकत। एक दिन नबील जंगल में घूम रहा था कि उसे एक बूढ़ा माली मिला। माली एक छोटा सा पौधा लगा रहा था। नबील ने पूछा, ये इतना छोटा पौधा क्या कभी बड़ा दरख्त बन सकेगा। माली मुस्कुराया और बोला, अगर मैं रोज़ उसे पानी दूं, उसकी हिफाजत करूं और सब्र से इंतज़ार करूं, तो ये एक दिन ज़रूर सायादार दरख्त बन जाएगा। नबील ने ये बात दिल में बिठा ली। इसने अपनी पढ़ाई और ख्वाबों को भी एक पौधा समझा। वो रोज़ थोड़ी थोड़ी मेहनत करता, नई चीज़ें सीखता और कभी हिम्मत ना हारता। कई साल बाद वो गांव का सबसे कामयाब इंजीनियर बन गया। लोग इससे कामयाबी का राज पूछते तो वो मुस्कुरा कर कहता, ख्वाब बीज की तरह होते हैं, लेकिन इन्हें दरख्त बनाने के लिए रोज़ाना मेहनत और सब्र का पानी देना पड़ता है। एक गांव में नबील नाम का लड़का रहता था। वो हमेशा दूसरों से पूछता, कामयाब होने का सबसे बड़ा राज क्या है। कोई कहता किस्मत, कोई कहता पैसा और कोई कहता ताकत। एक दिन नबील जंगल में घूम रहा था कि उसे एक बूढ़ा माली मिला। माली एक छोटा सा पौधा लगा रहा था। नबील ने पूछा, ये इतना छोटा पौधा क्या कभी बड़ा दरख्त बन सकेगा। माली मुस्कुराया और बोला, अगर मैं रोज़ उसे पानी दूं, उसकी हिफाजत करूं और सब्र से इंतज़ार करूं, तो ये एक दिन ज़रूर सायादार दरख्त बन जाएगा। नबील ने ये बात दिल में बिठा ली। इसने अपनी पढ़ाई और ख्वाबों को भी एक पौधा समझा। वो रोज़ थोड़ी थोड़ी मेहनत करता, नई चीज़ें सीखता और कभी हिम्मत ना हारता। कई साल बाद वो गांव का सबसे कामयाब इंजीनियर बन गया। लोग इससे कामयाबी का राज पूछते तो वो मुस्कुरा कर कहता, ख्वाब बीज की तरह होते हैं, लेकिन इन्हें दरख्त बनाने के लिए रोज़ाना मेहनत और सब्र का पानी देना पड़ता है। एक गांव में नबील नाम का लड़का रहता था। वो हमेशा दूसरों से पूछता, कामयाब होने का सबसे बड़ा राज क्या है। कोई कहता किस्मत, कोई कहता पैसा और कोई कहता ताकत। एक दिन नबील जंगल में घूम रहा था कि उसे एक बूढ़ा माली मिला। माली एक छोटा सा पौधा लगा रहा था। नबील ने पूछा, ये इतना छोटा पौधा क्या कभी बड़ा दरख्त बन सकेगा। माली मुस्कुराया और बोला, अगर मैं रोज़ उसे पानी दूं, उसकी हिफाजत करूं और सब्र से इंतज़ार करूं, तो ये एक दिन ज़रूर सायादार दरख्त बन जाएगा। नबील ने ये बात दिल में बिठा ली। इसने अपनी पढ़ाई और ख्वाबों को भी एक पौधा समझा। वो रोज़ थोड़ी थोड़ी मेहनत करता, नई चीज़ें सीखता और कभी हिम्मत ना हारता। कई साल बाद वो गांव का सबसे कामयाब इंजीनियर बन गया।
लोग इससे कामयाबी का राज पूछते तो वो मुस्कुरा कर कहता, ख्वाब बीज की तरह होते हैं, लेकिन इन्हें दरख्त बनाने के लिए रोज़ाना मेहनत और सब्र का पानी देना पड़ता है। एक गांव में नबील नाम का लड़का रहता था। वो हमेशा दूसरों से पूछता, कामयाब होने का सबसे बड़ा राज क्या है। कोई कहता किस्मत, कोई कहता पैसा और कोई कहता ताकत। एक दिन नबील जंगल में घूम रहा था कि उसे एक बूढ़ा माली मिला। माली एक छोटा सा पौधा लगा रहा था। नबील ने पूछा, ये इतना छोटा पौधा क्या कभी बड़ा दरख्त बन सकेगा। माली मुस्कुराया और बोला, अगर मैं रोज़ उसे पानी दूं, उसकी हिफाजत करूं और सब्र से इंतज़ार करूं, तो ये एक दिन ज़रूर सायादार दरख्त बन जाएगा। नबील ने ये बात दिल में बिठा ली। इसने अपनी पढ़ाई और ख्वाबों को भी एक पौधा समझा। वो रोज़ थोड़ी थोड़ी मेहनत करता, नई चीज़ें सीखता और कभी हिम्मत ना हारता। कई साल बाद वो गांव का सबसे कामयाब इंजीनियर बन गया। लोग इससे कामयाबी का राज पूछते तो वो मुस्कुरा कर कहता, ख्वाब बीज की तरह होते हैं, लेकिन इन्हें दरख्त बनाने के लिए रोज़ाना मेहनत और सब्र का पानी देना पड़ता है। एक गांव में नबील नाम का लड़का रहता था। वो हमेशा दूसरों से पूछता, कामयाब होने का सबसे बड़ा राज क्या है। कोई कहता किस्मत, कोई कहता पैसा और कोई कहता ताकत। एक दिन नबील जंगल में घूम रहा था कि उसे एक बूढ़ा माली मिला। माली एक छोटा सा पौधा लगा रहा था। नबील ने पूछा, ये इतना छोटा पौधा क्या कभी बड़ा दरख्त बन सकेगा। माली मुस्कुराया और बोला, अगर मैं रोज़ उसे पानी दूं, उसकी हिफाजत करूं और सब्र से इंतज़ार करूं, तो ये एक दिन ज़रूर सायादार दरख्त बन जाएगा। नबील ने ये बात दिल में बिठा ली। इसने अपनी पढ़ाई और ख्वाबों को भी एक पौधा समझा। वो रोज़ थोड़ी थोड़ी मेहनत करता, नई चीज़ें सीखता और कभी हिम्मत ना हारता। कई साल बाद वो गांव का सबसे कामयाब इंजीनियर बन गया। लोग इससे कामयाबी का राज पूछते तो वो मुस्कुरा कर कहता, ख्वाब बीज की तरह होते हैं, लेकिन इन्हें दरख्त बनाने के लिए रोज़ाना मेहनत और सब्र का पानी देना पड़ता है। एक गांव में नबील नाम का लड़का रहता था। वो हमेशा दूसरों से पूछता, कामयाब होने का सबसे बड़ा राज क्या है। कोई कहता किस्मत, कोई कहता पैसा और कोई कहता ताकत। एक दिन नबील जंगल में घूम रहा था कि उसे एक बूढ़ा माली मिला। माली एक छोटा सा पौधा लगा रहा था। नबील ने पूछा, ये इतना छोटा पौधा क्या कभी बड़ा दरख्त बन सकेगा। माली मुस्कुराया और बोला, अगर मैं रोज़ उसे पानी दूं, उसकी हिफाजत करूं और सब्र से इंतज़ार करूं, तो ये एक दिन ज़रूर सायादार दरख्त बन जाएगा। नबील ने ये बात दिल में बिठा ली। इसने अपनी पढ़ाई और ख्वाबों को भी एक पौधा समझा। वो रोज़ थोड़ी थोड़ी मेहनत करता, नई चीज़ें सीखता और कभी हिम्मत ना हारता। कई साल बाद वो गांव का सबसे कामयाब इंजीनियर बन गया। लोग इससे कामयाबी का राज पूछते तो वो मुस्कुरा कर कहता, ख्वाब बीज की तरह होते हैं, लेकिन इन्हें दरख्त बनाने के लिए रोज़ाना मेहनत और सब्र का पानी देना पड़ता है। एक गांव में नबील नाम का लड़का रहता था। वो हमेशा दूसरों से पूछता, कामयाब होने का सबसे बड़ा राज क्या है। कोई कहता किस्मत, कोई कहता पैसा और कोई कहता ताकत। एक दिन नबील जंगल में घूम रहा था कि उसे एक बूढ़ा माली मिला। माली एक छोटा सा पौधा लगा रहा था। नबील ने पूछा, ये इतना छोटा पौधा क्या कभी बड़ा दरख्त बन सकेगा। माली मुस्कुराया और बोला, अगर मैं रोज़ उसे पानी दूं, उसकी हिफाजत करूं और सब्र से इंतज़ार करूं, तो ये एक दिन ज़रूर सायादार दरख्त बन जाएगा। नबील ने ये बात दिल में बिठा ली। इसने अपनी पढ़ाई और ख्वाबों को भी एक पौधा समझा। वो रोज़ थोड़ी थोड़ी मेहनत करता, नई चीज़ें सीखता और कभी हिम्मत ना हारता। कई साल बाद वो गांव का सबसे कामयाब इंजीनियर बन गया। लोग इससे कामयाबी का राज पूछते तो वो मुस्कुरा कर कहता, ख्वाब बीज की तरह होते हैं, लेकिन इन्हें दरख्त बनाने के लिए रोज़ाना मेहनत और सब्र का पानी देना पड़ता है। एक गांव में नबील नाम का लड़का रहता था। वो हमेशा दूसरों से पूछता, कामयाब होने का सबसे बड़ा राज क्या है। कोई कहता किस्मत, कोई कहता पैसा और कोई कहता ताकत। एक दिन नबील जंगल में घूम रहा था कि उसे एक बूढ़ा माली मिला। माली एक छोटा सा पौधा लगा रहा था। नबील ने पूछा, ये इतना छोटा पौधा क्या कभी बड़ा दरख्त बन सकेगा। माली मुस्कुराया और बोला, अगर मैं रोज़ उसे पानी दूं, उसकी हिफाजत करूं और सब्र से इंतज़ार करूं, तो ये एक दिन ज़रूर सायादार दरख्त बन जाएगा। नबील ने ये बात दिल में बिठा ली। इसने अपनी पढ़ाई और ख्वाबों को भी एक पौधा समझा। वो रोज़ थोड़ी थोड़ी मेहनत करता, नई चीज़ें सीखता और कभी हिम्मत ना हारता। कई साल बाद वो गांव का सबसे कामयाब इंजीनियर बन गया।
लोग इससे कामयाबी का राज पूछते तो वो मुस्कुरा कर कहता, ख्वाब बीज की तरह होते हैं, लेकिन इन्हें दरख्त बनाने के लिए रोज़ाना मेहनत और सब्र का पानी देना पड़ता है। एक गांव में नबील नाम का लड़का रहता था। वो हमेशा दूसरों से पूछता, कामयाब होने का सबसे बड़ा राज क्या है। कोई कहता किस्मत, कोई कहता पैसा और कोई कहता ताकत। एक दिन नबील जंगल में घूम रहा था कि उसे एक बूढ़ा माली मिला। माली एक छोटा सा पौधा लगा रहा था। नबील ने पूछा, ये इतना छोटा पौधा क्या कभी बड़ा दरख्त बन सकेगा। माली मुस्कुराया और बोला, अगर मैं रोज़ उसे पानी दूं, उसकी हिफाजत करूं और सब्र से इंतज़ार करूं, तो ये एक दिन ज़रूर सायादार दरख्त बन जाएगा। नबील ने ये बात दिल में बिठा ली। इसने अपनी पढ़ाई और ख्वाबों को भी एक पौधा समझा। वो रोज़ थोड़ी थोड़ी मेहनत करता, नई चीज़ें सीखता और कभी हिम्मत ना हारता। कई साल बाद वो गांव का सबसे कामयाब इंजीनियर बन गया। लोग इससे कामयाबी का राज पूछते तो वो मुस्कुरा कर कहता, ख्वाब बीज की तरह होते हैं, लेकिन इन्हें दरख्त बनाने के लिए रोज़ाना मेहनत और सब्र का पानी देना पड़ता है। एक गांव में नबील नाम का लड़का रहता था। वो हमेशा दूसरों से पूछता, कामयाब होने का सबसे बड़ा राज क्या है। कोई कहता किस्मत, कोई कहता पैसा और कोई कहता ताकत। एक दिन नबील जंगल में घूम रहा था कि उसे एक बूढ़ा माली मिला। माली एक छोटा सा पौधा लगा रहा था। नबील ने पूछा, ये इतना छोटा पौधा क्या कभी बड़ा दरख्त बन सकेगा। माली मुस्कुराया और बोला, अगर मैं रोज़ उसे पानी दूं, उसकी हिफाजत करूं और सब्र से इंतज़ार करूं, तो ये एक दिन ज़रूर सायादार दरख्त बन जाएगा। नबील ने ये बात दिल में बिठा ली। इसने अपनी पढ़ाई और ख्वाबों को भी एक पौधा समझा। वो रोज़ थोड़ी थोड़ी मेहनत करता, नई चीज़ें सीखता और कभी हिम्मत ना हारता। कई साल बाद वो गांव का सबसे कामयाब इंजीनियर बन गया। लोग इससे कामयाबी का राज पूछते तो वो मुस्कुरा कर कहता, ख्वाब बीज की तरह होते हैं, लेकिन इन्हें दरख्त बनाने के लिए रोज़ाना मेहनत और सब्र का पानी देना पड़ता है। एक गांव में नबील नाम का लड़का रहता था। वो हमेशा दूसरों से पूछता, कामयाब होने का सबसे बड़ा राज क्या है। कोई कहता किस्मत, कोई कहता पैसा और कोई कहता ताकत। एक दिन नबील जंगल में घूम रहा था कि उसे एक बूढ़ा माली मिला। माली एक छोटा सा पौधा लगा रहा था। नबील ने पूछा, ये इतना छोटा पौधा क्या कभी बड़ा दरख्त बन सकेगा। माली मुस्कुराया और बोला, अगर मैं रोज़ उसे पानी दूं, उसकी हिफाजत करूं और सब्र से इंतज़ार करूं, तो ये एक दिन ज़रूर सायादार दरख्त बन जाएगा। नबील ने ये बात दिल में बिठा ली। इसने अपनी पढ़ाई और ख्वाबों को भी एक पौधा समझा। वो रोज़ थोड़ी थोड़ी मेहनत करता, नई चीज़ें सीखता और कभी हिम्मत ना हारता। कई साल बाद वो गांव का सबसे कामयाब इंजीनियर बन गया। लोग इससे कामयाबी का राज पूछते तो वो मुस्कुरा कर कहता, ख्वाब बीज की तरह होते हैं, लेकिन इन्हें दरख्त बनाने के लिए रोज़ाना मेहनत और सब्र का पानी देना पड़ता है। एक गांव में नबील नाम का लड़का रहता था। वो हमेशा दूसरों से पूछता, कामयाब होने का सबसे बड़ा राज क्या है। कोई कहता किस्मत, कोई कहता पैसा और कोई कहता ताकत। एक दिन नबील जंगल में घूम रहा था कि उसे एक बूढ़ा माली मिला। माली एक छोटा सा पौधा लगा रहा था। नबील ने पूछा, ये इतना छोटा पौधा क्या कभी बड़ा दरख्त बन सकेगा। माली मुस्कुराया और बोला, अगर मैं रोज़ उसे पानी दूं, उसकी हिफाजत करूं और सब्र से इंतज़ार करूं, तो ये एक दिन ज़रूर सायादार दरख्त बन जाएगा। नबील ने ये बात दिल में बिठा ली। इसने अपनी पढ़ाई और ख्वाबों को भी एक पौधा समझा। वो रोज़ थोड़ी थोड़ी मेहनत करता, नई चीज़ें सीखता और कभी हिम्मत ना हारता। कई साल बाद वो गांव का सबसे कामयाब इंजीनियर बन गया। लोग इससे कामयाबी का राज पूछते तो वो मुस्कुरा कर कहता, ख्वाब बीज की तरह होते हैं, लेकिन इन्हें दरख्त बनाने के लिए रोज़ाना मेहनत और सब्र का पानी देना पड़ता है। एक गांव में नबील नाम का लड़का रहता था। वो हमेशा दूसरों से पूछता, कामयाब होने का सबसे बड़ा राज क्या है। कोई कहता किस्मत, कोई कहता पैसा और कोई कहता ताकत। एक दिन नबील जंगल में घूम रहा था कि उसे एक बूढ़ा माली मिला। माली एक छोटा सा पौधा लगा रहा था। नबील ने पूछा, ये इतना छोटा पौधा क्या कभी बड़ा दरख्त बन सकेगा। माली मुस्कुराया और बोला, अगर मैं रोज़ उसे पानी दूं, उसकी हिफाजत करूं और सब्र से इंतज़ार करूं, तो ये एक दिन ज़रूर सायादार दरख्त बन जाएगा। नबील ने ये बात दिल में बिठा ली। इसने अपनी पढ़ाई और ख्वाबों को भी एक पौधा समझा। वो रोज़ थोड़ी थोड़ी मेहनत करता, नई चीज़ें सीखता और कभी हिम्मत ना हारता। कई साल बाद वो गांव का सबसे कामयाब इंजीनियर बन गया।
लोग इससे कामयाबी का राज पूछते तो वो मुस्कुरा कर कहता, ख्वाब बीज की तरह होते हैं, लेकिन इन्हें दरख्त बनाने के लिए रोज़ाना मेहनत और सब्र का पानी देना पड़ता है। एक गांव में नबील नाम का लड़का रहता था। वो हमेशा दूसरों से पूछता, कामयाब होने का सबसे बड़ा राज क्या है। कोई कहता किस्मत, कोई कहता पैसा और कोई कहता ताकत। एक दिन नबील जंगल में घूम रहा था कि उसे एक बूढ़ा माली मिला। माली एक छोटा सा पौधा लगा रहा था। नबील ने पूछा, ये इतना छोटा पौधा क्या कभी बड़ा दरख्त बन सकेगा। माली मुस्कुराया और बोला, अगर मैं रोज़ उसे पानी दूं, उसकी हिफाजत करूं और सब्र से इंतज़ार करूं, तो ये एक दिन ज़रूर सायादार दरख्त बन जाएगा। नबील ने ये बात दिल में बिठा ली। इसने अपनी पढ़ाई और ख्वाबों को भी एक पौधा समझा। वो रोज़ थोड़ी थोड़ी मेहनत करता, नई चीज़ें सीखता और कभी हिम्मत ना हारता। कई साल बाद वो गांव का सबसे कामयाब इंजीनियर बन गया। लोग इससे कामयाबी का राज पूछते तो वो मुस्कुरा कर कहता, ख्वाब बीज की तरह होते हैं, लेकिन इन्हें दरख्त बनाने के लिए रोज़ाना मेहनत और सब्र का पानी देना पड़ता है। एक गांव में नबील नाम का लड़का रहता था। वो हमेशा दूसरों से पूछता, कामयाब होने का सबसे बड़ा राज क्या है। कोई कहता किस्मत, कोई कहता पैसा और कोई कहता ताकत। एक दिन नबील जंगल में घूम रहा था कि उसे एक बूढ़ा माली मिला। माली एक छोटा सा पौधा लगा रहा था। नबील ने पूछा, ये इतना छोटा पौधा क्या कभी बड़ा दरख्त बन सकेगा। माली मुस्कुराया और बोला, अगर मैं रोज़ उसे पानी दूं, उसकी हिफाजत करूं और सब्र से इंतज़ार करूं, तो ये एक दिन ज़रूर सायादार दरख्त बन जाएगा। नबील ने ये बात दिल में बिठा ली। इसने अपनी पढ़ाई और ख्वाबों को भी एक पौधा समझा। वो रोज़ थोड़ी थोड़ी मेहनत करता, नई चीज़ें सीखता और कभी हिम्मत ना हारता। कई साल बाद वो गांव का सबसे कामयाब इंजीनियर बन गया। लोग इससे कामयाबी का राज पूछते तो वो मुस्कुरा कर कहता, ख्वाब बीज की तरह होते हैं, लेकिन इन्हें दरख्त बनाने के लिए रोज़ाना मेहनत और सब्र का पानी देना पड़ता है। एक गांव में नबील नाम का लड़का रहता था। वो हमेशा दूसरों से पूछता, कामयाब होने का सबसे बड़ा राज क्या है। कोई कहता किस्मत, कोई कहता पैसा और कोई कहता ताकत। एक दिन नबील जंगल में घूम रहा था कि उसे एक बूढ़ा माली मिला। माली एक छोटा सा पौधा लगा रहा था। नबील ने पूछा, ये इतना छोटा पौधा क्या कभी बड़ा दरख्त बन सकेगा। माली मुस्कुराया और बोला, अगर मैं रोज़ उसे पानी दूं, उसकी हिफाजत करूं और सब्र से इंतज़ार करूं, तो ये एक दिन ज़रूर सायादार दरख्त बन जाएगा। नबील ने ये बात दिल में बिठा ली। इसने अपनी पढ़ाई और ख्वाबों को भी एक पौधा समझा। वो रोज़ थोड़ी थोड़ी मेहनत करता, नई चीज़ें सीखता और कभी हिम्मत ना हारता। कई साल बाद वो गांव का सबसे कामयाब इंजीनियर बन गया। लोग इससे कामयाबी का राज पूछते तो वो मुस्कुरा कर कहता, ख्वाब बीज की तरह होते हैं, लेकिन इन्हें दरख्त बनाने के लिए रोज़ाना मेहनत और सब्र का पानी देना पड़ता है। एक गांव में नबील नाम का लड़का रहता था। वो हमेशा दूसरों से पूछता, कामयाब होने का सबसे बड़ा राज क्या है। कोई कहता किस्मत, कोई कहता पैसा और कोई कहता ताकत। एक दिन नबील जंगल में घूम रहा था कि उसे एक बूढ़ा माली मिला। माली एक छोटा सा पौधा लगा रहा था। नबील ने पूछा, ये इतना छोटा पौधा क्या कभी बड़ा दरख्त बन सकेगा। माली मुस्कुराया और बोला, अगर मैं रोज़ उसे पानी दूं, उसकी हिफाजत करूं और सब्र से इंतज़ार करूं, तो ये एक दिन ज़रूर सायादार दरख्त बन जाएगा। नबील ने ये बात दिल में बिठा ली। इसने अपनी पढ़ाई और ख्वाबों को भी एक पौधा समझा। वो रोज़ थोड़ी थोड़ी मेहनत करता, नई चीज़ें सीखता और कभी हिम्मत ना हारता। कई साल बाद वो गांव का सबसे कामयाब इंजीनियर बन गया। लोग इससे कामयाबी का राज पूछते तो वो मुस्कुरा कर कहता, ख्वाब बीज की तरह होते हैं, लेकिन इन्हें दरख्त बनाने के लिए रोज़ाना मेहनत और सब्र का पानी देना पड़ता है। एक गांव में नबील नाम का लड़का रहता था। वो हमेशा दूसरों से पूछता, कामयाब होने का सबसे बड़ा राज क्या है। कोई कहता किस्मत, कोई कहता पैसा और कोई कहता ताकत। एक दिन नबील जंगल में घूम रहा था कि उसे एक बूढ़ा माली मिला। माली एक छोटा सा पौधा लगा रहा था। नबील ने पूछा, ये इतना छोटा पौधा क्या कभी बड़ा दरख्त बन सकेगा। माली मुस्कुराया और बोला, अगर मैं रोज़ उसे पानी दूं, उसकी हिफाजत करूं और सब्र से इंतज़ार करूं, तो ये एक दिन ज़रूर सायादार दरख्त बन जाएगा। नबील ने ये बात दिल में बिठा ली। इसने अपनी पढ़ाई और ख्वाबों को भी एक पौधा समझा। वो रोज़ थोड़ी थोड़ी मेहनत करता, नई चीज़ें सीखता और कभी हिम्मत ना हारता। कई साल बाद वो गांव का सबसे कामयाब इंजीनियर बन गया।
लोग इससे कामयाबी का राज पूछते तो वो मुस्कुरा कर कहता, ख्वाब बीज की तरह होते हैं, लेकिन इन्हें दरख्त बनाने के लिए रोजाना मेहनत और सब्र का पानी देना पड़ता है। एक गांव में नबील नाम का लड़का रहता था। वो हमेशा दूसरों से पूछता, कामयाब होने का सबसे बड़ा राज क्या है। कोई कहता किस्मत, कोई कहता पैसा और कोई कहता ताकत। एक दिन नबील जंगल में घूम रहा था कि उसे एक बूढ़ा माली मिला। माली एक छोटा सा पौधा लगा रहा था। नबील ने पूछा, ये इतना छोटा पौधा क्या कभी बड़ा दरख्त बन सकेगा। माली मुस्कुराया और बोला, अगर मैं रोज उसे पानी दूं, उसकी हिफाजत करूं और सब्र से इंतजार करूं, तो ये एक दिन जरूर सायादार दरख्त बन जाएगा। नबील ने ये बात दिल में बिठा ली। इसने अपनी पढ़ाई और ख्वाबों को भी एक पौधा समझा। वो रोज थोड़ी थोड़ी मेहनत करता, नई चीजें सीखता और कभी हिम्मत ना हारता। कई साल बाद वो गांव का सबसे कामयाब इंजीनियर बन गया। लोग इससे कामयाबी का राज पूछते तो वो मुस्कुरा कर कहता, ख्वाब बीज की तरह होते हैं, लेकिन इन्हें दरख्त बनाने के लिए रोजाना मेहनत और सब्र का पानी देना पड़ता है। एक गांव में नबील नाम का लड़का रहता था। वो हमेशा दूसरों से पूछता, कामयाब होने का सबसे बड़ा राज क्या है। कोई कहता किस्मत, कोई कहता पैसा और कोई कहता ताकत। एक दिन नबील जंगल में घूम रहा था कि उसे एक बूढ़ा माली मिला। माली एक छोटा सा पौधा लगा रहा था। नबील ने पूछा, ये इतना छोटा पौधा क्या कभी बड़ा दरख्त बन सकेगा। माली मुस्कुराया और बोला, अगर मैं रोज उसे पानी दूं, उसकी हिफाजत करूं और सब्र से इंतजार करूं, तो ये एक दिन जरूर सायादार दरख्त बन जाएगा। नबील ने ये बात दिल में बिठा ली। इसने अपनी पढ़ाई और ख्वाबों को भी एक पौधा समझा। वो रोज थोड़ी थोड़ी मेहनत करता, नई चीजें सीखता और कभी हिम्मत ना हारता। कई साल बाद वो गांव का सबसे कामयाब इंजीनियर बन गया। लोग इससे कामयाबी का राज पूछते तो वो मुस्कुरा कर कहता, ख्वाब बीज की तरह होते हैं, लेकिन इन्हें दरख्त बनाने के लिए रोजाना मेहनत और सब्र का पानी देना पड़ता है। एक गांव में नबील नाम का लड़का रहता था। वो हमेशा दूसरों से पूछता, कामयाब होने का सबसे बड़ा राज क्या है। कोई कहता किस्मत, कोई कहता पैसा और कोई कहता ताकत। एक दिन नबील जंगल में घूम रहा था कि उसे एक बूढ़ा माली मिला। माली एक छोटा सा पौधा लगा रहा था। नबील ने पूछा, ये इतना छोटा पौधा क्या कभी बड़ा दरख्त बन सकेगा। माली मुस्कुराया और बोला, अगर मैं रोज उसे पानी दूं, उसकी हिफाजत करूं और सब्र से इंतजार करूं, तो ये एक दिन जरूर सायादार दरख्त बन जाएगा। नबील ने ये बात दिल में बिठा ली। इसने अपनी पढ़ाई और ख्वाबों को भी एक पौधा समझा। वो रोज थोड़ी थोड़ी मेहनत करता, नई चीजें सीखता और कभी हिम्मत ना हारता। कई साल बाद वो गांव का सबसे कामयाब इंजीनियर